अखिल जी कह रहे हैं, हाँ सर, बॉलीवुड मूवीज और क्रिकेट का हम इंडियंस के माइंड पर इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों है, क्या रीजन है? एनएलपी की हेल्प से अपने माइंड को सिनेमा और क्रिकेट से कैसे बचाएं? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में क्रिकेट का और मूवीज का जो इतना क्रेज है वो क्यों है। तो इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जिस चीज को जितना पॉपुलराइज किया जाता है, जो भी चीजें आज आपको बहुत यूनिक लगती हैं या जो जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आप कभी भी देखिएगा कि उसके लिए आपकी वैसी साइकोलॉजी बिल्ड की गई है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। स्पेशली अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो लोग सारा काम छोड़ के वो मैच देखेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वैसा माइंड प्रोग्राम किया गया है, वैसी इंपॉर्टेंस दे दे के बनाई गई है। आप हमेशा देखिएगा, आप आज एनएलपी जानते हैं अखिल, राइट? एनएलपी क्या कहती है? एनएलपी कहती है कि किसी भी चीज का जो परसेप्शन हमारे माइंड में बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल एंकरिंग का है। तो जब भी आप देखते हैं तो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे दिखाया जाता है? सेलिब्रिटी की तरह दिखाया जाता है, स्टार की तरह दिखाया जाता है। सेम यही मूवीज के साथ होता है। तो जब भी चीजें हमें ऐसी दिखाई जाएंगी कि ये जो चीजें हैं ये सेलिब्रिटी इफेक्ट है, या इन लोगों को सेलिब्रिटी कहते हैं, या वहां पे आपके इमोशंस इंगेज कर दिए जाएंगे, तो आप उसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई और चीज हो। किसी और देश में लोग फुटबॉल के लिए पागल है, राइट? कहीं पे लोग क्रिकेट के लिए हैं, कहीं पे किसी और चीज के लिए हैं। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कुछ स्टिक्स हैं जो ग्राउंड में गड़ी हुई हैं, कुछ वुडन चीजें हैं जिसको लोग हाथ में ले रहे हैं, और एक लेदर की बॉल है, और सब मिलके उस बॉल को मारने और उसके पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। लॉजिक देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं समझ आता कि उसमें मजा कहाँ है। लेकिन हाँ, मजा खेल में है, खेलने में मजा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खेल देखने में भी मजा आता है, स्पेशली उन लोगों को जो खेलना पसंद करते हैं, राइट? और उसमें सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो किया गया है एंकरिंग के थ्रू, यानी कि वहां पे फीलिंग्स इंड्यूस की गई हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शॉपिंग से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ कि आप देखिएगा फीमेल्स को कई बार शॉपिंग में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फीमेल्स को कई बार शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। आप किसी भी ड्रेस का जो वीडियो होता है, जो जनरली कोई चैनल प्रमोट करता है, आप उसको देखिएगा तो उसमें म्यूजिक ऐड करते हैं। अगर वो एक ड्रेस है, एक गाउन है जिसको वो रोटेट कर रहा है, दिखाने वाला शो कर रहा है कि ये ऐसा है, तो वो एक म्यूजिक ऐड कर देंगे, वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एंकर हो जाता है वो ड्रेस के साथ वो फीलिंग, जो म्यूजिक है, जो उसमें एक एंथुजियाज्म है, वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं जानबूझ के, ताकि आप उसमें इंगेज रहें। ये इसका एक पहलू है। एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप लोग आप लोग ओपन माइंडेड है तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कई बार ये लोगों को हिप्नोसिस में रखने के लिए चीजें क्रिएट की जाती हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए शायद एक ऐसा टर्म हो या एक ऐसी बात हो जो शायद जनरली लोग आपसे नहीं कहते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज चैनल्स हैं, राइट, या दुनिया में क्या चल रहा है, जो उसकी अपडेट्स हैं, या जो क्रिकेट है, जो मूवी है, या कोई नई चीज है, आप इन चीजों को देखिएगा। इन चीजों को हमेशा ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। आप पूरे किसी भी कंट्री का उठा के देख लीजिए, आप इंडिया का उठा के देख लीजिए, जनवरी टू दिसंबर कुछ कुछ अलग अलग आपको फेजेस नजर आएंगे। कभी क्रिकेट आएगा, कभी वो क्रिकेट का आईपीएल आ जाएगा, कभी फुटबॉल आ जाएगा। फुटबॉल में भी आपको हिप्नोटाइज करना है, तो जिन देशों में फुटबॉल का बहुत क्रेज है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी। क्यों? आपके सेंसेस को इंगेज कर देने के लिए। आप कुछ ढंग का काम मत करो अपनी जिंदगी में, आप यही सब करते रहो। आप क्रिकेट देखते रहो, आप मूवी देखते रहो, आप वेब सीरीज देखते रहो, आप इंटरनेट पे टाइम बिताते रहो, क्योंकि फ्री रहोगे तो आप कुछ ढंग का कर लो। तो बहुत सारे लोग, हालांकि ये थोड़ा जिसे मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको थोड़ा अनईजी करे सुनने में, लेकिन जब तक आप इसे इस तरह से नहीं देखेंगे, कहते हैं ना, जब तक कोई पेन थ्रेशोल्ड टच नहीं करता तब तक हम चीजों को बदलते नहीं हैं। तो थ्रेशोल्ड टच करने की बात को समझिए, राइट? मैं ये जो पिंचिंग वर्ड्स कुछ कह रहा हूँ, आपको थ्रेशोल्ड टच करने के लिए कह रहा हूँ कि आप इनसे बाहर निकलें, आप ये चीजें समझिए। तो कभी आपको दुनिया में क्या चल रहा है या कौन सा आंदोलन हो गया, कभी वो न्यूज आपको 6 महीने, साल भर आपको इंगेज करके रखेगी, आपका टाइम खाने के लिए। कभी कोई मूवी या कोई स्टार या किसी स्टार के बेटे के साथ क्या हुआ, अब आप उसकी न्यूज में इंगेज रहेंगे, बाकी चीजों में इंगेज रहेंगे। तो जब आप ये सब इंगेज रहेंगे इस तरीके से, तो आप वो जॉम्बी बनेंगे जो लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि दुनिया में जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं
उनके लिए आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो चीजों को कंज्यूम करे, जो अपना कुछ नया ना सोचे, वो उनके बिजनेस के प्रोडक्ट कंज्यूम करे, अपना प्रोडक्ट नहीं बना ले, कोई इन्वेंशन नहीं कर दे। तो मेजर लोगों को हिप्नोटाइज रखना है, इसलिए हमेशा दुनिया में सारी चीजें चलती रहती हैं। इसको, दुनिया की चीजों को रोक के आप नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते थे टीवी ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज टीवी कितने लोग देखते हैं? आज टीवी से ज्यादा लोग मोबाइल देखते हैं। तो लोग अब कहेंगे मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो वही वाली बात है कि आप मोबाइल बंद कर दो या टीवी बंद कर दो या कुछ और बंद कर दो, उससे होने वाला नहीं। खुद को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेंगी। आप कह रहे हैं ना एनएलपी को कैसे यूज करें, तो एनएलपी को यूज करिए अपनी जिंदगी में कुछ रेलिवेंट गोल की डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। आप अपने टीवी को पैक करके रख देंगे या वो पड़ी रहेगी और आपको याद भी नहीं आएगा कि टीवी देखनी है, राइट। क्रिकेट चल रहा होगा और आपको पता नहीं होगा कि आज मैच किसका है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट देखना बुरी बात है। आपको इंटरटेन करने के लिए, जैसे आप काम कर रहे हैं उसके बीच में ब्रेक लेने के लिए क्रिकेट या न्यूज या जो भी आपको अच्छा लगता है वो बढ़िया है। लेकिन आपका काम ही वो क्रिकेट देखना हो जाए या वो पूरी मूवी देखना हो जाए या वेब सीरीज एक शुरू की तो पूरे आखिरी तक देखना हो जाए, तो आप उसके बीच में ब्रेक लेके काम कर रहे हैं। आप काम के बीच में ब्रेक नहीं ले रहे। आप समझ आ रहे हैं आपको? तो इस वे में सोचना शुरू करिए, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू बदलने शुरू हो जाएंगे। और जब ये चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी तो आप अपनी जिंदगी में रेलिवेंट चीजों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। जिंदगी में कुछ गोल बनाइए, कुछ वर्थ वाइल गोल्स बनाइए और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करिए। अपने आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज भी इसी दुनिया में वो लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल होके, राइट, या सामने टेलीविजन होके या लैपटॉप होके और इंटरनेट कनेक्शन होके भी वो उस पर अपना टाइम नहीं बिताते, क्योंकि वो कुछ और ढंग का करने में ज्यादा बिजी है, राइट। और इसी दुनिया में अभी वो लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ अच्छा करने का टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट आ गया ना, अभी तो नया मैच है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, जीतेगा कौन, फाइनल किसने जीता, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ और कैसे कर सकते हैं। तो वो उसमें एंगेज रहेंगे। तो चॉइस इज योर्स कि आप क्या चूज करेंगे अपनी जिंदगी में, राइट। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और आपकी जो फीलिंग्स हैं या जो आप समझते हैं वो चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में, या जब ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी तो वहां पे आप लिख के शेयर करिएगा, राइट।